देखो, तो कल अपन ने पढ़ लिया था, इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ा था अपन ने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, है ना। और फिर हम पढ़ रहे थे इम्पेरेटिव पढ़ रहे थे, तो इम्पेरेटिव हमने, इंटरोगेटिव का मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ तुमको वापस से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या था, अगर अगर जो सेंटेंस है वो WH से स्टार्ट होता है तो कोई भी कनेक्टिव नहीं आएगा, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो चेंजेस है वो वैसे के वैसे करेंगे जो चेंज करने होते हैं, जैसे कैन, कुड में, मे माइट में, और शैल और विल, शुड उसमें, वुड के अंदर। तो वो चेंजेस तो करने ही करने हैं, बट इफ और वेदर का यूज नहीं होगा अगर वॉट है तो। अगर वॉट नहीं है तो बस वो नॉर्मल जैसे करते हैं अपन वो चेंजेस करने। तो ये हमने पढ़ लिया था। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम आस्क्ड का, इंक्वायर्ड का इस तरह से यूज कर रहे थे, एडवाइज्ड, इन सब का। मतलब आस्क्ड और इंक्वायर्ड का, ये दो थे वहां पे मेनली। फिर हम इम्पेरेटिव पढ़ा था हमने। इम्पेरेटिव हमने पढ़ा था कि इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो इसमें टेक लाइट फूड, तो टेक लाइट फूड एज इट इज आ गया। इसमें हम इफ या वेदर कनेक्टिव का यूज नहीं करते, इसमें हम टू का यूज करते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ और वेदर का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम टू का यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। और टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट टेंस ही आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा। टू के बाद में हमेशा ये प्रेजेंट में ही लिखना है। ये भी देखो, इनको भी कुछ भी चेंज नहीं किया। अटैक्ड नहीं लिखा ना, अटैक ही लिखा है, अटैक द एनिमी। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस में ही आएगा सब कुछ, कभी भी पास्ट टेंस नहीं आएगा टू के बाद। तो ये सब हमने कर लिया था। सब पढ़ लिया था तुमने। आज हमें ये पढ़ना था सी से, प्लीज से आरंभ होने पर। अब इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सब होता है। तो अभी तक हमने जैसे एडवाइस का थोड़ा पढ़ा है, एडवाइस इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे इसमें, एडवाइस और ये सब अपन ने पढ़ लिया थोड़ा सा। आज हम प्लीज, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। प्लीज से आरंभ होने पर, यदि रिपोर्टेड क्लॉज का वाक्य प्लीज से आरंभ हो, रिपोर्टेड क्लॉज मतलब ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा में, अगर ये प्लीज से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, कि द स्ट्रेंजर सैड टू मी, स्ट्रेंजर मतलब होता है कोई अनजान व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते। तो किसी स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा या मुझसे पूछा, मतलब मुझसे कहा, प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, कि स्टेशन का रास्ता बताइए मुझे, कि स्टेशन का रास्ता कहाँ पे है, प्लीज मुझे रास्ता बताइए। तो यहाँ पे प्लीज से स्टार्ट हुआ है, ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो अब अगर रिक्वेस्ट की जा रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, कमांड दिया जा रहा हो, तो इम्पेरेटिव के अंडर आती है। अब रूल इसके, यदि रिपोर्टेड क्लॉज का वाक्य प्लीज से आरंभ हो तो बाहर रिपोर्टिंग क्लॉज सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दो। प्लीज होगा तो ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, उससे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना अपन, कि प्लीज गिव मी अ पेन, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज टेल मी द वे टू स्टेशन, की प्लीज मुझे रास्ता बता दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज जब भी आएगा तो हम रिक्वेस्ट का ही यूज करेंगे। सैड किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड क्लॉज से प्लीज हटा दो, फिर यहाँ से तो प्लीज हटा देंगे क्योंकि अपन ने यहाँ पे रिक्वेस्टेड यूज कर लिया। कनेक्टिव टू आएगा, और टू, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम टू का ही यूज करेंगे। शेष नियम यथावत है, अब बाकी का सब वो सेम ही रहेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जैसे टेल है तो ये टोल्ड नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट में ही लिखना है। मैम ये रिक्वेस्ट और एडवाइस और ये सब में है ना, वही आएगा, टू ही आएगा। हाँ हाँ, टू ही आएगा सब में। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर टू को टू से कनेक्ट करना है, टू से ये दोनों कनेक्ट होंगे, टू ही आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इफ या फिर वेदर, तो इफ लगा लेना, इफ सही है। इंटरोगेटिव में इफ लगाएंगे हम, दो इनको कनेक्ट करने के लिए, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू लगाएंगे, ठीक है। टू का ही यूज करेंगे इनमें हम सभी में। तो ये सौरभ, इसको नीचे से देखना मत, इसमें छुप नहीं रहा है, ये ऐसे आ रहा है।
तुम बताओ इसका क्या होगा। द स्ट्रेंजर सैड टू मी, ऑनेस्टली बताना बिना देखे। द स्ट्रेंजर सैड टू मी, स्ट्रेंजर ने मुझे कहा, अनजान व्यक्ति ने मुझे कहा, प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, कि स्टेशन का रास्ता बताइए प्लीज। चेंज करो इनडायरेक्ट। A stranger request me रिक्वेस्टेड, that रिक्वेस्टेड, ये तो me to हाँ, please requested me to uh, टेल, प्लीज हटा दो बस, tell him to tell him the way वे टू द स्टेशन, टू टेल हिम द वे टू द स्टेशन, क्योंकि टेल हिम आएगा ना, उसको बताना है, टेल मी थोड़ी आएगा, हिम, टू टेल हिम द वे टू द स्टेशन। तो यहाँ पे तो रिक्वेस्टेड ही आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखो एडवाइज्ड, यहाँ पे तो ऐसे ही आएगा, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, मतलब ये तो पास्ट में ही बोलना है। द स्टूडेंट सैड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, काइंडली चेक माई होमवर्क, कि कृपया मेरा होमवर्क चेक कर दीजिए, है ना। तो काइंड, ये भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, स्टूडेंट तो टीचर से रिक्वेस्ट ही करते हैं हमेशा। तो फिर बोलो, कन्वर्ट करो इसको। the student uh, request to रिक्वेस्टेड, requested teacher टू नहीं आएगा, to रिक्वेस्टेड द टीचर, टू, सैड और टू दोनों को हटाना है। requested the teacher to check his notebook हिज होमवर्क, काइंडली हट homework. जाएगा और टू चेक हिज होमवर्क, गुड गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सौरभ सैड टू पूरा हटाना है, टू दो दो बार थोड़ी लगाएंगे, एक बार टू यहाँ लगा दिया फिर यहाँ लगा दिया, टू सिर्फ हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे, दोनों को जोड़ने के लिए लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। ये मिक्स्ड सेंटेंस तुम्हारे नहीं आएंगे, इनको छोड़ दो, रहने दो। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं, आएंगे नहीं वैसे तुम्हारे, बट छोटी सी डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं। एक ही इन्वर्टेड कॉमास में दो वाक्य दे दिए होते हैं। शी सैड टू मी आई एम इन ट्रबल विल यू हेल्प मी। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा एक ही, इसमें दो सेंटेंसेस है। तो शी टोल्ड मी दैट he was in trouble and asked if I would help her। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। ये टिपिकल सेंटेंसेस दे रखे हैं कुछ, वैसे चलो कुछ कर लेते हैं, अपन अपने काम वाले कर लेते हैं कुछ। He said to her friend, उसने अपनी फ्रेंड से कहा, FRIEND, यहाँ गलत लिख रखा है, नीचे सही है। He said to her friend, उसने अपनी फ्रेंड से कहा गुड मॉर्निंग, को चेंज करो सौरभ। He said to her friend good morning, He विश करते हैं said ना to अपन, her, सैड नहीं बोलो, yes, विश ma'am. बोलो, विश्ड। He गुड मॉर्निंग अपन wished, विश करते हैं। he wished her friend good morning. शी विश्ड हर फ्रेंड, ये शी है यहाँ पे, शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमा सब हटा देना, यहाँ पे नॉर्मल फुल स्टॉप। शी सैड टू हर फ्रेंड, अच्छा ये रहने दो, ये मिक्स्ड वाला आ गया। ही सैड थैंक यू, तो इसको हम लिखेंगे ही थैंक्ड मी, बस सिंपल सा ऐसे लिखना है। He said congratulations, तो he congratulated me, बस ed लग जाएगा, he congratulated me। चलो आगे चलते हैं। He said condemn it, he asked to condemn it। आगे चलते हैं बस, ये इतने इतने टफ वाले नहीं आएंगे तुम्हारे में, इजी आएंगे। ठीक है, अब लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। मतलब हाँ, condemn कंडेम मतलब मतलब निंदा करना, किसी की मतलब निंदा करना, किसी की मतलब जिसने कुछ करा है, गलत किया तो उसकी बुराई करना कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ। ठीक है, yes, ma'am. लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। अब लेट वाले सेंटेंसेस आ गए सारे। अभी तक हमने एक सबसे पहला पढ़ा था इंट्रोगेटिव, ठीक है।
इंटरोगेटिव के अंदर इफ वेदर का यूज किया था, बाकी जो भी चेंजेस थे जैसे सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, सारे चेंज उस पे अप्लाई होंगे। दूसरा हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव के अंदर कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कमांड दिया हो, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट की गई हो, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए हम टू का यूज कर रहे थे, और हम उसमें मतलब कोई चेंजेस नहीं करेंगे वर्ब के अंदर, सेम एज इट इज प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, उसको ध्यान रखना। इंपेरेटिव के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर रहे, प्रेजेंट में ही है सब कुछ। अब थर्ड हम पढ़ेंगे लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। थर्ड, ये तीसरे तरह के सेंटेंसेस। तो हम लेट कहाँ लगाते हैं कि लेट्स गो टू द पार्टी, लेट्स गो देयर। इस तरह से अपन बोलते हैं ना, चलो यहाँ चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। यदि डायरेक्ट में वाक्य के आरंभ में लेट अस हो तो इसके विशेष नियम है। अगर लेट अस से स्टार्ट है तो इसके कुछ रूल्स हैं। ध्यान रहे कि लेट आरंभ में न आए, लेकिन वाक्य में और कहीं आए तो वह साधारण वाक्य है। लेट के नियम लागू नहीं होंगे। लेट और फिर ऑप्टेड, थोड़ा सा ये वैसे। लेकिन वाक्य में और कहीं आए तो वह साधारण वाक्य है। लेट के नियम लागू नहीं होंगे। लेट कहाँ पे आना चाहिए? लेट आना चाहिए स्टार्टिंग में ही, ठीक। बीच में है तो बीच में आएगा तो नॉर्मल तरीके से उसको चेंज करना है। अगर स्टार्टिंग में आएगा तो ही ये वाले रूल अपन को यूज करने हैं, नहीं तो हमें ये वाले रूल यूज नहीं करने। जैसे भी बता दूंगी इसमें। ठीक, ये देखो, यदि डायरेक्ट में वाक्य के आरंभ में लेट अस हो तो इनके विशेष नियम है। ध्यान रहे कि लेट आरंभ में न आए, लेकिन वाक्य में और कहीं आए तो वह साधारण वाक्य है। लेट के नियम लागू नहीं होंगे। जब लेट स्टार्टिंग में आएगा तो ही हमें ये रूल यूज करने हैं। लेट अस से आरंभ होने वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये नियम ध्यान में रखें, ये रूल्स है। जैसे इस तरह के सेंटेंस है ना, ये देखो सौरभ नीचे एग्जांपल्स में, आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, लेट्स गो टू सम होली प्लेस, चलो किसी होली प्लेस चलते हैं। होली प्लेस मतलब पवित्र स्थान, जैसे भगवान टेम्पल चलते हैं, ठीक है, कोई अच्छी जगह पे चलते हैं, मतलब पवित्र प्लेस पे, मतलब जैसे मंदिर हो गया। लेट्स गो टू सम होली प्लेस, तो चलो किसी होली प्लेस पे चलते हैं। तो इस तरह से अगर स्टार्ट होते तो उन्हें कैसे चेंज करना है, वो रूल्स हैं ये। यदि लेटस से वाक्य आरंभ हो तो हमारा लेट, और ये अस्सी है, ये जो एस है ना एपोस्ट्रोफी के बाद में एस, तो लेट अस इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, और फुल में ऐसे लिख देते हैं लेट अस, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू सम होली प्लेस, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब लेट अस ही है। यदि लेट अस से वाक्य आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर सजेस्टेड लगाओ। यहाँ पे हमें क्या लगाना है? सजेस्टेड, क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं, अपन अपनी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। जैसे तुम बोलोगे वो अपने फ्रेंड को कि चल लेट्स गो टू प्ले द क्रिकेट, है ना, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, ऐसे बोलोगे ना तुम। तो तुम एक तरह से उसको सजेस्ट कर रहे हो कि चल रहा है क्या क्रिकेट खेलने के लिए, आ जाना क्रिकेट खेलने चलते हैं, चल। वो मना भी कर सकता है, वो हाँ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम सजेस्ट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर सजेस्टेड लगाओ, लाओ। यदि सैड टू हो तो सजेस्टेड टू लाओ। अच्छा, इसमें आप टू भी लगाना है, ये ध्यान रखना। पहले तो हम सैड टू पूरा काट के सिर्फ एक वर्ड लगा रहे थे, बट यहाँ पे टू नहीं कटेगा। सैड सजेस्टेड टू, इसमें कन्वर्ट होगा ये, टू भी लगाना है, बोला है।
टू नहीं हटाना चाहिए, ये ऐसे देखो। सेंटेंस हो तो मैम, अगर ऐसा सेंटेंस हो कि आई सेड लेट्स गो टू सम होली प्लेस। हाँ हाँ, तो वो भी सही है। आई सेड लेट्स गो टू सम होली प्लेस, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी इसी रूल के। आई सजेस्ट, हाँ, आई सजेस्टेड ही आएगा, सॉरी। आई सजेस्टेड, आई सजेस्ट, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, हाँ इसमें ऐसे आ जाएगा, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड। अभी एग्जाम्पल कर लेंगे अपन, पहले ये पढ़ लेते हैं इसके रूल्स, ठीक है। ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर सजेस्टेड, क्या? ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, वो वाले भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, ये दो ही एग्जाम्पल है, आगे और भी एग्जाम्पल है अभी, तो वो भी अपन कर लेंगे। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं सारे। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर सजेस्टेड लगाना है, एक ये रूल ध्यान में रखना है। यदि सैड टू, अगर टू नहीं होगा ना तो टू नहीं लगाना है, और टू होगा ना तो लगाना है। यदि सैड टू हो तो, देखो सिर्फ सैड होगा तो सजेस्टेड लिख दो, लेकिन अगर सैड टू होगा तो सजेस्टेड टू लिखना होगा, टू नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा, जैसे टू और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम आई सजेस्टेड लिखेंगे सिर्फ। टू नहीं हटाना चाहिए, अथवा प्रपोज्ड लाओ, प्रपोज्ड के बाद टू नहीं आएगा, अगर प्रपोज्ड आ गया तो टू नहीं आएगा, प्रपोज्ड के साथ में टू नहीं आएगा। सजेस्टेड के साथ में अपन तो सजेस्टेड का यूज करेंगे, प्रपोज्ड का यूज नहीं करेंगे। प्रपोज करना भी वही होता है कि उसको बोला कि चल रहा है क्या खेलने, मतलब एक तरह से अपन ने उसे प्रपोज किया कि चल खेलने चल रहा है, क्रिकेट खेलने चल रहा है, तो प्रपोज का यूज कर लो या सजेस्टेड का, तो हम अपन सजेस्टेड का यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसमें टू लगाना, प्रपोज्ड का अगर यूज कर रहे हो तो टू नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। लेट हटा दो, दैट लगा दो, इसमें लेट हट जाएगा, और दैट जो अपन नॉर्मल में, नॉर्मल कनेक्टिव के लिए यूज करते हैं ना, नॉर्मल कंजंक्शन जो यूज करते हैं, तो वो दैट का यूज होगा यहाँ पे। रिपोर्टेड क्लॉज में वर्ब सदैव प्रेजेंट टेंस में होता है, रिपोर्टेड क्लॉज में वर्ब में कोई चेंज मत करो, लेकिन वर्ब के पहले शुड अवश्य लगा दो। अब इसने क्या बोला है कि ये जो पूरा प्रेजेंट में है ना, रिपोर्टेड क्लॉज में वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है सब कुछ, तो इसको भी, इस पूरे को प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। गो को वेंट नहीं करेंगे, बस शुड का यूज करना है, यहाँ पे शुड और लगा देंगे। इसने बोला ना, रिपोर्टेड क्लॉज में वर्ब में कोई चेंज मत करो, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर भी। जैसा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, प्रेजेंट टेंस था तो प्रेजेंट टेंस ही आ रहा था, ऐसे ही लेट वाले सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, बट हम शुड लगा देंगे इसमें। लेकिन वर्ब के पहले शुड अवश्य लगा दो। शुड इसलिए लगा देंगे क्योंकि अपन एक तरह से अपने फ्रेंड को ऐसे बोलते हैं ना, चल अपन को है ना वहां चलना चाहिए यार, चल यार क्रिकेट खेलने चलना चाहिए, अब 5 बज गए, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, है ना, अपन को क्रिकेट खेलने चलना चाहिए, इस तरह से मतलब, तो हम शुड का यूज करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, हम शुड लगाएंगे इधर। लास्ट हमारा रूल है, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में अस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई मी हो तो अस को हटाकर वी कर दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई मी आदि न हो तो अस को हटाकर दे कर दो, तो ये तो अपन कर लेंगे। आई सेड टू माई फ्रेंड, अब चलो ये कन्वर्ट करके बताओ। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, लेट्स गो टू सम होली प्लेस, चलो किसी होली प्लेस, पवित्र स्थान पे चलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करो सौरभ, सैड को हमें सजेस्टेड का यूज करना है, लेट वाले आ जाए ना। हाँ I suggested to my friend that we हाँ, should go to some holy places. वेरी गुड, हॉली प्लेस, वी शुड गो टू सम हॉली, हॉली प्लेस, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट है, आई सैड टू हरी, हमने let us go to a hotel. I said to Hari, let's go to a hotel. I मैंने हरी को कहा चलो होटल चलते हैं। I said to Hari, let's go to a hotel. चेंज करो सौरभ। वापस बोलो मम्मी, सेकंड वाला। I said to Hari, मैंने हरी से कहा, let's go to a hotel, चलो होटल चलते हैं। I said to Hari, I suggested to Hari,
that we should go to a hotel. Let us go to hotel. I suggested to Hari that we should go to a hotel. Very good सौरभ, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े से और कर लेते हैं इसमें। हो गया ना, तो हमें चलना चाहिए, हमें का तो ये हो गया, चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। लेट के साथ यदि अस नहीं हो, अर्थात जब सामान्य वर्ब हो जिसका अर्थ अलाउ हो। लेट के साथ यदि अस नहीं हो, अर्थात जब सामान्य वर्ब हो जिसका अर्थ अनुमति हो, अलाउ हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड, जैसे अगर इस तरह से आया, अभी तो लेट अस था, ठीक है, लेट अस आ रहा था, लेट अस गो टू द, लेट अस गो टू द होटल और लेट अस गो टू होली प्लेस, ठीक है, लेट अस था। अब सिर्फ लेट हो अगर, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ लेट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार या तो रिक्वेस्टेड का या आस्क्ड का या सैड का या टोल्ड का ये कर देंगे अपन, ठीक है ना। मतलब रिक्वेस्टेड या आस्क्ड या सैड का सैड ही रहने देंगे। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है सौरभ अपन को। जैसे लेट मी स्टे हियर, द बैगर सैड, बैगर ने कहा लेट मी स्टे हियर, मुझे यहीं रहने दो। तो बैगर जो भिखारी होता है वो तो बेचारा रिक्वेस्ट ही करेगा, उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो एक तरह से रिक्वेस्ट ही करता है कि प्लीज मुझे ना यहीं रहने दो, मुझे यहाँ से भगाओ मत। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट, तो सेंटेंस को पढ़ के हम इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, या तो रिक्वेस्टेड, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के दिमाग यूज करना है, रिक्वेस्टेड या फिर आस्क्ड, अगर पूछा गया है तो आस्क्ड लगा देंगे, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट लगा देंगे, या सैड का सैड रहेगा। और अगर सैड और ये ऑब्जेक्ट भी है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सैड के साथ में अगर ऑब्जेक्ट भी होता है तो वो टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो इनमें से कुछ भी यूज हो सकता है। लेट को मत हटाओ, लेट को नहीं हटाना है, और टू लगाना है इसमें भी, लेट के पहले टू लगा दो, यहाँ पे टू लगाना है लेट से पहले। सेंटेंस है कि ना उसमें टोल्ड है, जैसे कोई आदमी का नाम हो, द मोहन टोल्ड, टू आएगा क्या फिर? नहीं, टोल्ड से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट तो सैड से ही होगा ना, सैड से ही चालू होगा। टोल्ड तो अपन जब इनडायरेक्ट में करते हैं टोल्ड, तब, टोल्ड तो है ना अपन इनडायरेक्ट में करेंगे तो यूज करेंगे टोल्ड का। इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ, क्या? इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ, तो उसे है ना, आई ही टोल्ड टू, नहीं नहीं, तब टू नहीं टू लगाना, यहाँ पे टू नहीं लगाना, यहाँ लगेगा टू, कनेक्ट करने के लिए, ये वाला टू नहीं लगेगा। सैड टू पूरा का पूरा कट होके टोल्ड में चेंज होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था ना कि सैड टू पूरा कट हो जाएगा और वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा अगर उसके आगे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सैड टू को अगर हम टोल्ड में चेंज करते तो यहाँ टोल्ड आता, सैड टू कट हो जाता और यहाँ टोल्ड आता, लेकिन हमने रिक्वेस्टेड का यूज किया है इसलिए यहाँ पे टोल्ड नहीं है, ठीक है। अगर टोल्ड का यूज करेंगे तो यहाँ सैड टू पूरा कट होगा और यहाँ टोल्ड आ जाएगा, ठीक है। और कनेक्शन के लिए हम टू का यूज करेंगे यहाँ पे। अभी पीछे लेट अस में कनेक्शन के लिए हम दैट का ही यूज कर रहे थे, दैट का यूज कर रहे थे, ये ध्यान रखना। यहाँ सिर्फ अकेला लेट आ गया तो हम टू का यूज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम टू का यूज कर रहे थे कनेक्शन के लिए, और लेट अकेला होगा तो भी टू का यूज करेंगे। अब चलो देख लेते हैं सेंटेंसेस कुछ। तो ये भी सिंपल सा है, क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड या सैड या टोल्ड। लेट को हटाना नहीं है और टू का यूज करना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला बताओ। द बैगर सैड लेट मी स्टे हियर, बैगर ने कहा मुझे यहाँ रहने दो। कन्वर्ट करो सौरभ। द बैगर सैड, बैगर ने कहा लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ रहने दो। कन्वर्ट करो। द बेगर हाँ, requested to let let him stay here. स्टे देयर, हेयर देयर में चेंज हो जाता है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। द बैगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे देयर, हेयर देयर में चेंज होता है, टेबल में पढ़ा था ना अपने, हेयर देयर में हो जाएगा, ठीक है।
these those में हो जाएगा, तो वो चेंज करना है। When he said to his friend, he said to his friends, उसने अपने फ्रेंड्स से कहा, let me go home now, अब मुझे घर जाने दो। तो मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट ही करा, यार प्लीज अब मैं घर जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ, डांट पड़ेगी। तो वो he said to his friends, let me go home now, चेंज करो। he requested to her friends. his friends, requested ही आएगा, to नहीं आएगा, सॉरी। he requested his friend, friends to let him go home now. then में चेंज हो जाता है। ये भी टेबल में लिखा हुआ है, ये टॉप पर ही लिखा था शायद सबसे पहला ही। नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज होता है। नाउ का नाउ नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, यहाँ टू नहीं लगाना है। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, यहाँ टू आएगा कनेक्शन के लिए। टू लेट हिम गो होम देन, ठीक है, ये ऐसे। और ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट, अगर सजेस्टेड है तो टू लगाना है। देखो सजेस्टेड के साथ में टू लगेगा पीछे, क्योंकि अपन सजेस्टेड का यूज कर रहे थे ना, तो सैड को सजेस्टेड में चेंज किया, टू का टू लगेगा। इसको याद रखने का मैं एक तरीका बता देती हूँ। ये देखो एस है और एस से ही सजेस्टेड है, तो अगर सजेस्टेड लिखते हो ना सैड की जगह, तो टू भी आएगा सौरभ। पीछे अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर हम सजेस्टेड का यूज कर रहे हैं तो टू भी साथ में लगाना है। ही सजेस्टेड टू, की मतलब किसको सजेस्ट किया। सजेस्ट करना मतलब सलाह देना किसी को, एक तरह से सजेशन देना। तो किसको सजेस्ट किया, तो टू इसमें लगेगा। सजेशन के में टू लगेगा, अगर हम सजेशन का यूज कर रहे हैं, सजेस्टेड वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में टू लगाना है, बाकी टू नहीं लगाना। आगे चलते हैं अपन, बस इसके खत्म हो गए रूल्स। ये थोड़े से और पढ़ लेते हैं। लेट का प्रयोग टू एक्सप्रेस अ कंडीशन, ये नहीं आएगा तुम्हारे में, दो दो सेंटेंस ना, ये नहीं आएगा। अब हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम पढ़ चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेट वाले सेंटेंसेस, तीन पढ़ लिए। अब फोर्थ नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इच्छा वाले सेंटेंसेस, मतलब विश वाले, जिसमें विश की जाती है, कोई इच्छा की जाती है, ठीक है ना। तो विश वाले, जैसे विश या प्रे किया जाता है, तो ये सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में आ जाएंगे। जैसे प्रार्थना करना, ठीक है, प्रे करना, जैसे प्रार्थना करना या आशीर्वाद देना कि मे गॉड ब्लेस यू, ये एक तरह से आशीर्वाद हो गया कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे, मतलब तुम्हारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखे, ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद देना, कामना करना आदि संबंधी वाक्य। ऑप्टेटिव मतलब एक तरह से क्या हो गए, विश्ड, जिसमें हम कोई कुछ विश करें, ठीक है, तो वो सारे ऑप्टेटिव में आ जाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें रिपोर्टेड क्लॉज मे से आरंभ होते हैं, इसके अंदर मे से स्टार्ट होंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो पढ़ेंगे हम यहाँ, ठीक है। मे से स्टार्ट होंगे इसमें। ऐसे वाक्यों को, वो ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो मे से स्टार्ट होंगे ज्यादातर। अच्छा, इसमें मे वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं बस। तो चलो, ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर इच्छा, विश, कामना या प्रार्थना, प्रे, या तो विश में चेंज करना है या फिर प्रे में चेंज करना है। यहाँ पे विश्ड में ही चेंज किया है। प्रे भी लिख सकते हो, विश भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो सैड को किस में चेंज करना है, या तो प्रेड में या फिर विश्ड में। प्रे प्रकट करने वाली वर्ब विश्ड, प्रेड, कर्स्ड आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। इनका यूज करेंगे या तो विश्ड का, प्रेड का, कर्स्ड का। ये पढ़ के कि हम, कोई हमें विश कर रहा है कि तुम, मतलब भगवान तुम्हें ब्लेस करे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत, हाँ। कर्ज कर्ज का मतलब होता है किसी को श्राप देना, ठीक है ना, किसी को श्राप देना। जैसे अपन किसी को ये कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, तो कुछ अगर अपन ने किसी का अच्छा किया तो अपन को कहेगा भगवान तुम्हारा भला करे। और हम किसी का बुरा करेंगे तो वो इंसान हमें कर्ज देगा ना, कि भगवान तुम्हारा बुरा करे, बहुत बुरा हो तुम्हारे साथ, ऐसे भी बोलते ना। तो अगर किसी के साथ हम बुरा करेंगे तो वो हमें कर्स देगा, मतलब हमें एक तरह से श्राप देना। कर्स का मतलब होता है श्राप देना किसी को।
तो विश्ड, प्रेड और कर्स्ड, इन तीनों का यूज करेंगे, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी दैट का यूज करना है कनेक्शन के लिए, ठीक है, दैट का यूज होगा यहाँ पे भी। मे को इसके बाद आए गॉड या अन्य शब्द के बाद रखते हैं, और जो ये मे है ये गॉड के बाद आएगा और माइट में चेंज हो जाएगा। मे को माइट में चेंज कर देना और गॉड के बाद लिखना है, ठीक है। वाक्य में नया सा टेंस का परिवर्तन किया जाता है, और इसमें टेंसेस को मतलब चेंज किया जाएगा, प्रेजेंट में ही नहीं रहे। हाँ, मे मीन्स क्या है उसमें सेंटेंस में मे? मे अपन ऐसे यूज करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मतलब ये विश, विश वाले सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इसी तरीके से मतलब स्टार्ट होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम बहुत लंबे समय तक जियो, भगवान तुम्हें शांति दे, या जो भी जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, तो ये मे से स्टार्ट होता है, ऐसे ही बोलते हैं अपन इनको, ये सेंटेंसेस ऐसे ही बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन करते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो सौरभ, एक चीज ध्यान रखना, टेंसेस का परिवर्तन किया जाता है, इसमें टेंसेस को मतलब चेंज किया जाएगा। दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो लेट वाले सेंटेंसेस में हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। और एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव जिसमें कमांड दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, उन सेंटेंसेस में भी टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो इन दो तरह के सेंटेंसेस में, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो। हाँ, वो तो अलग ही पढ़ लिया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो तो अलग थे वो चार। अभी जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं ना, सेंटेंसेस में बता रही हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें चेंज करना है, टेंसेस के अंदर चेंज होगा। फिर अपन ने दूसरा पढ़ा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसको याद रखना है। इम्पेरेटिव में चेंज नहीं होगा, लेट वाले में भी चेंज नहीं होगा, इन दो में टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है एज इट इज। हाँ इम्पेरेटिव, हाँ, इम्पेरेटिव में चेंज नहीं होगा, जो इम्पेरेटिव मतलब जो इम्पेर क्वेश्चन वाले हैं वो। नहीं, इम्पेरेटिव वो जो कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले है ना, जो क्वेश्चन वाले के बाद पढ़े थे अपन, इंटरोगेटिव के बाद में जो पढ़े थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनके अंदर कमांड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे शट अप, ठीक है, या फिर शट द डोर, या फिर कोई भी कमांड दिया गया हो, कीप क्वाइट, ये सब पढ़े थे ना अपने, तो ये एज इट इज आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कीप क्वाइट मतलब कीप क्वाइट ही लिखना है, कैप्ट, कीप को कैप्ट में चेंज नहीं करना है, कैप्ट क्वाइट ऐसे नहीं करना है, वो प्रेजेंट में ही रहेंगे, ठीक है। कमांड, रिक्वेस्ट, ये वाले प्रेजेंट में ही रहते हैं, इनके टेंसेस हम चेंज नहीं करेंगे। लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, उनको चेंज करते टाइम भी टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है चीज। देखो, लेट मी गो होम, तो लेट हिम गो होम प्रेजेंट में ही है, तो इन दो जगह पे अपन ने टेंसेस में कोई चेंज नहीं किया, एक तो लेट वाले में और एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्पेरेटिव मतलब कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। अब हमारे ये आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव मतलब होते हैं इच्छावाचक सेंटेंसेस, इनको हिंदी में बोला जाता है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें आप कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो कि भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको लंबे समय तक जीवित रखे, ठीक है, भगवान आपका जोड़ा बनाए रखे, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इच्छा वाले जो सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये देखो, प्रार्थना, इच्छा, कामना, आशीर्वाद, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अगर आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपको लंबी आयु दे, किसी या कोई इच्छा अपन आप रख रहे हो, या कोई कामना या आशीर्वाद, ये आशीर्वाद में आएंगे नीचे वाले, तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इम्पेरेटिव में आ जाता है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। चलो अब अपन कन्वर्ट करते हैं। अब सौरभ ये कन्वर्ट कर, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें टेंस में भी कन्वर्जन करना है, टेंस का परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, कि आपको भगवान, मतलब आपको भगवान आशीर्वाद दे, ब्लेस करे आप। ही ही प्रेड, हाँ, प्रेड का यूज करेंगे, बहुत अच्छा। विश्ड का भी यूज कर प्रेड सकते हैं, प्रेड का भी। ही ही प्रेड, प्रेड मी
that दैट, हाँ, गॉड पहले God आएगा। might bless. बेस्ट, बहुत अच्छे। ही प्रेड दैट, मी हटा देना ये, ही प्रेड दैट गॉड, ही प्रेड मी, क्योंकि ही प्रेड मी नहीं अच्छा लग रहा है, ही प्रेड मतलब सही नहीं लग रहा है, सूटेबल नहीं लग रहा। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, बहुत अच्छे सवाल। अब ये वाला कन्वर्ट करो। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि बहुत लंबे समय तक जियो बेटा, बहुत लंबे समय तक जियो, जैसे बड़े आशीर्वाद देते हैं ना अपने सर पे हाथ रख के, बहुत लंबे समय तक जियो, खुश रहो। तो कन्वर्ट करो, करो। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग। I pray. आई विश्ड लगा दो उसमें, आई विश्ड, wish- आई I विश्ड, wished. हर को हटा दो, आई विश्ड I wished that she might live longer. लिव लॉन्ग, बहुत अच्छे, लिव लॉन्ग। आई विश्ड दैट शी माइट, ये पहले आएगा, माइट बाद में लगाना, शी माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, वेरी इजी, बहुत सिंपल है। अब हमारे आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी, ये मेरे ख्याल से लास्ट है, एक्सक्लेमेटरी मैम जो सेंटेंसेस। ये हो गया ना ब्लैक वाले अभी जो आए थे उसमें है हाँ, ना माइट इनका ही चेंज होएगा क्या? लेट वाले में तो कोई चेंज नहीं किया अपन ने, देखो लेट लेट वाले नहीं में कौन से, ये हाँ ये वाले ना, हाँ इसमें तो चेंज होगा, इसके अंदर चेंज होगा ना, मे माइट में चेंज हो गया। इसमें देखो लिखा है ना, वाक्य में नियमानुसार टेंस का परिवर्तन किया जाता है, टेंस का परिवर्तन मतलब चेंज, टेंस में चेंज किया जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा, इसके अंदर करना है चेंज। चेंज नहीं करना, वो दो पीछे जो अपने पढ़े थे उन दो में नहीं करना चेंज, जो पीछे हमने पढ़े थे, एंड लेट इम्पेरेटिव वाले, एंड वो लेट लेट वाले। वाले। इम्पेरेटिव, क्योंकि इम्पेरेटिव में अपन कैसे करेंगे, अपन कमांड दे रहे हैं, शट द डोर, तो अपन उसको शट द डोर ही लिखेंगे, उसको अपन मतलब शट का तो ऐसे भी शट होता है, कोई और जैसे हम यूज करें कि, तो हम कीप उसको क्वाइट। कीप क्वाइट, हाँ, तो हम उसको कैप्ट क्वाइट नहीं लिखेंगे, अपन उसको कीप क्वाइट ही, ठीक है, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो लेट वाले में और इम्पेरेटिव के केस में हम टेंसेस का चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है बस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये शायद से लास्ट है। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं, अपन अचानक से बोलते हैं ना, सरप्राइज होते हैं, जिसके अंदर अपन सरप्राइज हो गए, जैसे अचानक से छी छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मतलब जो सडन जो भी अपने मुंह से निकलते हैं एक तरह से वो। अचानक से। हाँ, और जैसे अपन कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना ब्यूटीफुल घर है ये, तो वाओ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, इनको हम विस्मय बोधक बोलते हैं हिंदी में, विस्मय बोधक वाक्य। आई वो आई वाला लगता है ओ उल्टा आई। हाँ हाँ, ये इसका वो होता है चिन्ह, ये वाला इसका साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में ये लगेगा। जैसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो वाओ के बाद हम ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, वाओ के बाद में ये लगेगा, हुर्र के बाद में ये लगेगा, ठीक है, इस तरह से। अलास हम दुख में यूज करते हैं, हुर्रे हम जब हम खुश होते हैं कि हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो हम हुर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम जब हम खुश होते हैं तब जॉय में, सौरो सौरो मतलब जब हम दुखी होते हैं तो दुखी में हम अलास का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ऐसे वाक्यों के अंत में ये वाला चिन्ह होता है, ऐसे वाक्य प्राय वॉट, हाउ, हुर, अलास, ओह, ओह आदि शब्दों से आरंभ होते हैं, इन सब से स्टार्ट होंगे। हुर्र तो जब हम खुश होते हैं, हुर्र वी वन द मैच, मैच जीत गए, ठीक है। अलास जब हम दुखी होते हैं तो हम अलास का यूज करते हैं। ओह ये सरप्राइज के लिए, जब हम ओह हो ऐसा क्या हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये विस्मय आदि वाक्य कहलाते हैं, आदि शब्दों से आरंभ होते हैं, इन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय बोधक। तो ये तुम्हारे हिंदी ग्रामर में भी काम आएगा, हिंदी ग्रामर में भी है तुम्हारे, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में, हिंदी में विस्मय बोधक।
अब इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर इन शब्दों में से आवश्यक शब्द लगाओ। सैड के स्थान पे ये लगाना है एक्सक्लेम्ड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज यदि वाक्य वॉट से आरंभ हो। अगर वॉट से आरंभ हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यदि वाक्य में हुर्र हो, अगर हुर्र हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अलास हो, यदि वाक्य में आरंभ में अलास या ओ तो सौरव। सिंपल सी चीज है सौरव, अलास हम सौरव के लिए, सौरव मतलब दुख के लिए यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सौरो, सौरो लिखना है अलास, अगर अलास से स्टार्ट हो तो। हुर्र से स्टार्ट हो तो लिखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि वॉट से आरंभ हो तो लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अपन कहते हैं ना वॉट क्या हो गया, मतलब ऐसे सरप्राइज में अपन वॉट का यूज करते हैं, वॉट ऐसा हो गया, ओहो, इस तरह से बोलते हैं ना अपन अचानक से। तो सरप्राइज में अपन अगर वॉट से आरंभ हो तो हमें लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर नॉर्मली आप एक्सक्लेम्ड का भी यूज कर सकते हो। वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा के यूज करना है। दैट से रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड क्लॉज वाले वाक्य को, वाले भागों को मिला दो। दैट का यूज करना है कनेक्शन के लिए, ठीक है। कनेक्टिव के लिए दैट का यूज करेंगे, दोनों उनको जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। दैट से रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड क्लॉज वाले भागों को मिला दो। वो जो दोनों अलग अलग होते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लॉज, इन दोनों के बीच में दैट लगेगा। वॉट हाउ आदि शब्दों को हटा दो, और वॉट और हाउ को हटा देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। टाइप, ये देखो, यदि वाक्य के अंत में कोई नाउन हो तो इस नाउन के पहले दा लगाकर वाक्य आरंभ करो। इसके बाद आवश्यकता है वॉज वर्ड लगाओ। इसके बाद ए आई एम को हटा दो। वॉज वर्ड के बाद ये सब छोड़ो, चलो इतने ज्यादा। वॉज वर्ड के बाद प्राय वेरी लगाओ। इसके बाद शेष शब्द लगाओ। ये करो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तुम रीड करो सौरभ। मीना said what a beautiful house. हाँ, इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करो और फिर कन्वर्ट कैसे हुआ ये भी बताओ। मीना ने कहा कि है ना, क्या हाउस, ये कितना सुंदर हाउस है, क्या हाउस है। तो फिर है ना, मीना ने जब ये हाउस देखा ना तो वो सरप्राइज हो गई कि कितना अच्छा हाउस है ये। हाँ, तो मीना exclaimed with surprise that that the house was very beautiful. ठीक है, ये हमारा लास्ट है बस, हमारी फिर मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म है। ये लास्ट सेंटेंस था हमारा। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है अपन, मतलब आश्चर्य हो जाता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है अपन। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से वो हो गया, मतलब फीलिंग के लिए यूज किया जाता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसका रुको यहाँ से एग्जैक्ट दिखाना चाहिए। ये देखो, भाव, अपना भाव जो होता है ना, फीलिंग, उसको एक्सप्रेस करने। टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड, एंग्री एटसेट्रा। भावावेश में अचानक चिल्लाकर कुछ कहना, मतलब अपने इमोशंस के लिए यूज किया जाता है। अपन एकदम जैसे, या तो अपन दुख में अचानक से रो पड़ते हैं ना, तो उसके लिए, या फिर अपन खुशी से या गुस्से में। तो टू से समथिंग सडनली, कुछ अचानक से कहना। लाउडली, अपन जब दुख में होते हैं तो अचानक से ओ ये क्या हो गया, और खुश होते हैं तो भी अचानक से और लाउडली बोलते हैं अपन, है ना। वाह कितना सुंदर हाउस है, ये देखो कितना सुंदर घर है। तो अपन अचानक से एकदम सडनली बोलते हैं और लाउडली बोलते हैं, बिकॉज यू आर सरप्राइज, क्योंकि हम सरप्राइज हैं, या फिर हम एंग्री हैं, हम गुस्से में हैं। गुस्से में भी अपन अचानक से बोलते हैं ना ऐसे। तो भावावेश में अचानक चिल्लाकर कुछ कहना। आई जस्ट डोंट बिलीव इट, ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम करना मतलब आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको शो करना, सडनली या फिर लाउडली, क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे समझ में। यस मैम। हिंदी अर्थ। हिंदी ये रहा, भावावेश में अचानक चिल्लाकर कुछ कहना।
ये लिख लो, दोनों लिख लो यहाँ से। टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड। कुछ अचानक से कहना, लाउडली कहना, लाउडली मतलब तेज बोलना, तेज बोलना, अचानक से बोलना, बिकॉज आप सरप्राइज्ड हो। ठीक है, आपको सरप्राइज है कि वाह कितना सुंदर हाउस है, कुछ कोई भी सरप्राइज हो सकता है, या फिर आप गुस्से में हो, तो भावावेश में अचानक चिल्लाकर कुछ कहना। ठीक है, तो चिल्लाकर कुछ हम कहते हैं अचानक से, मतलब अपने इमोशंस को एक तरह से प्रकट करना, उसके लिए हम एक्सक्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं सौरभ। बस ये अपना लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, ये लास्ट है हमारा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, मीना सैड, मीना ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ पे सरप्राइज हो रही है ना एक तरह से, वाह कितना सुंदर हाउस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो कितना मतलब कितना सुंदर घर है, और इसके बाद में देखो एक्सक्लेमेशन का ये लगा दिया साइन, जैसे हम उसका लगाते हैं ना क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन पूछते तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते। इनडायरेक्ट में है ना, इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस बोलता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, वैसे उस इसमें भी हटाना है। हाँ यस, ऐसे ही इसमें भी हटा देना है। सब कुछ हटा देते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन मार्क, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये कॉमा है, सब कुछ हटा देना है। इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे। और यही तुम उसमें पढ़ोगे ना, एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे अपन, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही आ जाता है। एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन यहाँ पे सब हट जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं आता है कुछ, यहाँ पे हटा देंगे। ये देखो, मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो अब ये देखो सौरभ, यहाँ से अपन को सोचना है कि हमें सरप्राइज का यूज करना है कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखूं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखूं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखूं। जॉय मतलब आनंद, सौरो का मतलब हो गया दुख। ठीक है, और सरप्राइज का मतलब तो पता ही है, सरप्राइज होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरप्राइज का यूज करेंगे। ठीक है, ना तो जॉय का करेंगे, मतलब उसको थोड़ी कोई खुशी मिली है, और ना ही हम सौरो का यूज करेंगे, हम यहाँ सरप्राइज का यूज करेंगे। तो मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, विद सरप्राइज दैट, कंजंक्शन दैट लगाना है, दैट और वॉट को हटा देना है, दैट द हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ये हाउस हमारा पहले आ जाएगा, द हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। टेंस में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे टेंस में चेंज किया है इन्होंने, देखो वॉज लगा दिया। ये प्रेजेंट में था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो सिंपल उसको मतलब वॉज चेंज, वॉज लगा दिया यहाँ पे, चेंज कर। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो दैट द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट बताओ सौरभ, ही सैड व्हाट अ डर्टी सीन, कि मतलब कितना डर्टी, कितना भद्दा, कितना गंदा सीन है, मतलब सीन मतलब जो अपन देखते हैं, दृश्य, सीन मतलब दृश्य। ठीक है, तो व्हाट अ डर्टी सीन, कितना गंदा दृश्य है। जैसे कहीं कचरा वचरा पड़ा रहता है और गंदी गंदगी पड़ी रहती है ऐसी, ठीक है, तो अपन बोलते हैं ना व्हाट अ डर्टी सीन, कितना डर्टी सीन है, मतलब कितना गंदा दृश्य है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो, तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया है। ही एक्सक्लेम्ड, ना सॉरो लगाया, ना जॉय जॉय लगाया, ना फिर ना ही सरप्राइज लगाया, क्योंकि यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। देखो, अगर अपन जॉय तो हम नहीं लगा सकते, ठीक है, हम सरप्राइज लगा सकते हैं, और सॉरो, अपन को दुख भी नहीं है तो सॉरो भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसने यहाँ पे लगाया ही नहीं है कुछ भी। ही एक्सक्लेम्ड नॉर्मली लिखते हैं, तो हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, सेंटेंस को देख के यूज करना है। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी डर्टी। ठीक है, दैट द सीन वॉज वेरी डर्टी, इसने बोला ना वेरी लगा देना, वॉज या वर के बाद वेरी लगा दो, ए एन अगर है तो उसको हटा दो, और वॉज और वर्क का ही यूज करना है, इसने बता दिया यहाँ पे। यदि वाक्य के अंत में कोई नाउन हो तो नाउन से पहले दा लगाकर वाक्य आरंभ करो, उसके बाद आवश्यकता अनुसार वॉज या वर लग, इसमें वॉज या वर ही आएगा, क्योंकि अपना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो सिंपल पास्ट में, अपना जो रूल होता है वो तो ये होता है कि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हमें वॉज और वर का यूज करना है, ये ध्यान रखो, वॉज लगाना है, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया है इन लोगों ने यहाँ पे, तो वॉज वर लगाना है, इसने यहाँ पे दे दिया है रूल के अंदर। चलो कुछ और कर लेते हैं, थोड़ी सा एग्जांपल। ये देखो, सब में वॉज वर लगाया है मैंने। अगर इस तरह से है ना, वॉट या इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो वॉज वर ही लगाना है इसके अंदर। हैज है तो फिर वो हैड में चेंज हो जाएगा, वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वाले करते हैं थोड़े से। हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए
आया है वहां से वाक्य चालू करो, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आवश्यकता अनुसार रखो। ऐसे वाक्य में इनडायरेक्ट में ए एन को हटा दे, नहीं हटेगा, शेष निराधार ऊपर की तरह है। ही सैड हाउ लकी आई एम, अगर इस तरह से आ गया कि मैं कितना लकी हूं, तो ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ भी कुछ नहीं लगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी लकी। वेरी हाउ और वॉट ये सब हटा देना है। तो ये इस तरह से सारे, ही वॉज वेरी लकी, वॉज और वर्क का ही यूज करना है, देखो यहाँ पे भी। ही सैड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार ही हैज परचेज्ड, किसने कितनी ब्यूटीफुल कार परचेज की है। तो ही he एक्सक्लेम explained that दैट, he he हैड में चेंज हो जाएगा, ही had हैड, purchased a very beautiful car. बहुत अच्छे, ही हैज परचेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कार, वेरी गुड। had मैम was were है ना पास्ट में, इसलिए had भी है, इसलिए had आएगा। यहाँ पे हैज है ना, इसलिए हैड आया, हैज है तो हैड आएगा। अगर नॉर्मल इस तरह का सेंटेंस है तो वॉज वर लगाना है। हाउ लकी आई एम तो वॉज आर वर। आर इज एम आर आएगा तो was were, और हाँ has इस, have आएगा तो यस यस, अपना रूल तो वही है, अगर इज एम आर आएगा तो हम क्या लगाते हैं, वॉज वर। तो यहाँ पे एम was है were। तो हमने वॉज लगा दिया, इज एम आर आता है तो हम वॉज वर लगाते हैं, और हैज आता है तो हम हैड लगाते हैं। पहले जैसे इसमें भी है ना टेंस वो बदलेगा। हाँ, टेंस चेंज होगा, इसमें भी टेंस चेंज होगा। टेंस सिर्फ दो में चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो में, बाकी सब में चेंज होगा, सिर्फ दो में चेंज नहीं होगा, इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव लेटस में और लेटस वाले में। इम्पेरेटिव में और लेटस वाले में ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तुम खुद ही सोच लो, इसमें हो भी नहीं सकता वैसे भी चेंज, अगर अपन करेंगे तो भी मतलब वो ठीक सा नहीं लगेगा सेंटेंस। कीप क्वाइट, ठीक है, ये एक तरह से एक ऑर्डर है, तो हम इसको एज इट इज ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी कर लेते हैं, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और सरप्राइज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और सरप्राइज, ये तो हमें पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं। आप मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है, या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दैट कनेक्टिव का यूज करना है। रिपोर्टेड क्लॉज में हुर्र, अलास, ओ गॉड हटा दो, ये सब हटा देने हैं। अब वाक्य साधारण हो गया, अतः साधारण वाक्य नियम लागू होंगे। जैसे जैसे देखो, अलास, अलास हम दुखी दुखी होते हैं तब यूज करते हैं। अलास ही इज नो मोर, मतलब वो अब नहीं है, वो मर गया। कोई मर जाता तो अपन कहते हैं ही इज नो सही मोर, कहा। हाँ वो नहीं रहा। ही इज नो मोर, एक्सक्लेम्ड शी, तो ये कैसे चेंज हुआ है, शी एक्सक्लेम्ड जो विद थी सॉरो। वो दुखी हुई, हाँ दुखी हुई, यस वो वो, मर गया तो दुखी। हाँ कोई मर जाता है तो दुखी होता है ना, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हमें लगाना है। अलास आ गया तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, दैट कनेक्टिव है तो दैट कनेक्टिव लगाना है। तो शी He एक्सक्लेम्ड विद was सॉरो दैट ही वॉज नो मोर। इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है तो इज वॉज was में, तो ही वॉज नो मोर, और सब कुछ हटा देना है, सिर्फ एक फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। He said to him, उसने उसे कहा, ब्रावो यू हैव, ब्रावो भी हम उसके लिए जब कोई जीत जाता है या शाबाशी के लिए हम यूज करते हैं, ब्रावो, शाबाशी देते हैं। बहुत अच्छा किया, शाबाशी देते हैं तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो ब्रावो यू हैव डन वेल, देखो ब्रावो के बाद ये वाला साइन लगाया ना, अलास के बाद भी ये साइन लगाया, ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ठीक है, तो ये इनके बाद लगता है। ब्रावो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश बच्चे तुमने बहुत अच्छा किया। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, शी अपलॉडेड हिम लिख दो, या फिर जॉय भी हम यूज कर सकते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद He जॉय। exclaimed with joy. अपलॉड करना मतलब किसी को एक तरह से, मतलब अपलॉड अपन उसकी प्रशंसा के लिए यूज करते हैं, किसी को अपलॉड करना, ठीक है। तो शी अपलॉडेड हिम मैम सेइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? She exclaimed with joy. हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, शी एक्सक्लेम्ड बॉय। या फिर बताऊं, यहाँ पे अपलॉडेड ज्यादा मतलब बेटर लग रहा है, सूट कर रहा है अपलॉडेड, क्योंकि अपन किसी की एक तरह से प्रशंसा, क्योंकि मुझे थोड़ी खुशी हुई है, उसने अच्छा किया तो मैं उसको कह रही हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो मैं उसको प्रेज कर रही हूँ, मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ, तो अपलॉड वर्ड यहाँ पे मतलब ज्यादा सूट कर रहा है।
she applauded ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। she applauded him saying that he had done well. तो ये ब्रावो और ये अलास ये सब हटा देना है बस, और फिर नॉर्मल जो अपन चेंज करते हैं वैसे चेंज करना है। हैव है, हैड में चेंज हो गया बस, दैट लगा के नॉर्मल चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी के एग्जाम्पल्स अगर करने हैं तो मैं तुम्हें पूछूंगी।